साथियों, चेक बाउंस केस में मालूम है क्या आते हैं प्रैक्टिकल इशू परिवादी के लिए। अक्यूज को सम्मन सर्व करना इतना आसान थोड़ी ना है। और कई बार ये भी देखा गया कि सम्मन सर्व भी नहीं होते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल। तो इसी पॉइंट पर नई गाइडलाइंस जो है जारी करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पुराने मेथड है सर्विस के, वो अपनी जगह ठीक है, पर उसके साथ साथ हमें 2 नए मेथड जो है अडॉप्ट करने होंगे। सबसे पहला है दस्ती सम्मन। इसमें क्या होता है कि जो कंसेंट परिवादी है उसको एक सम्मन जो है दिया जाएगा हाथ में, और उससे कहा जाएगा कि आप जाइए और अपने सर पे सम्मन को जो है तामील कराइए। पर साथियों, ये प्रोसेस थ्योरेटिकली दिखता है इतना आसान है, क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली इतना ईजी है? आप जरा फर्ज करो कि आप परिवादी हो और आप घर पहुंच गए भाई अक्यूज के। हाँ जी, लाला जी में आ गया, सम्मन लिया है कोर्ट का जी, आ जाओ जी, रिसीव कर लो जी। इतना आसान लगता है आपको? पॉसिबल नहीं। इसमें भी आपको पुलिस थाने जाना पड़ेगा, कंसर्न जो कांस्टेबल है इसको साथ में लेना पड़ेगा, और वो कंसर्न जो रजिस्टर है उसमें एंट्री करेगा, उस संबंध की परमिशन लेगा हायर अथॉरिटी की, और उसके बाद वो साथ चलेगा आपके। अब आपका अगर भाग्य फूटा हुआ है कि अक्यूज जो है मौके पे नहीं मिला, फिर आपके लिए ट्रबल है। तो फिर जो अदर प्रोसेस हैं वो आपको जो है फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा प्रक्रिया ये बताई गई है कि थ्रो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बट प्रॉब्लम ये है कि सेक्शन 64, सेक्शन 530 BNSS ये प्रोसेस जो है गवर्न करेगा, पर इसके लिए रूल्स भी होना आवश्यक है, और इसके साथ साथ रूल्स नोटिफाइड होना भी आवश्यक है। दिल्ली में तो है, बाकी स्टेट में नहीं है, तो फिर वहां पर क्या होगा? तो इसलिए पैनिक के नियम तो अपनी जगह बन गए, पर उनका प्रैक्टिकल फॉलोअप, उनका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन अभी भी एक डिफिकल्ट टास्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कंसर्न परिवादी है उसको अपना देना पड़ेगा एफिडेविट। अब उसने डिटेल्स दे दी एज पर नॉलेज, और वो डिटेल्स जो है झूठी पाई गई, तो चेक केस तो रह गया साइड में, उसको एक नया केस जो है फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए नियम अपनी जगह ठीक है, बट आई थिंक दैट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रैक्टिकलिटी, ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जीक्यूशन, दे आर स्टिल ऑन द डोरमेंट साइड।